अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक तो टूल्स पर बात की थी अभिनेता के, और कौन कौन से टूल्स हैं वो बताए। फिर उनके लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हो सकता है उस पर चर्चा की, और उसके साथ साथ उसके जो तीनों टूल्स का कोऑर्डिनेशन है उसकी बात हमने की। आज उससे थोड़ी सी अलग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके अलावा अभिनेता को हम कैसे समझें, हम अभिनेता है क्या। कुछ लोगों का कहना है, जो अलग अलग दृष्टि होती है, तो उसमें जैसे किसी ने कहा कि उन्होंने कहा अभिनेता एक पात्र की तरह होता है। पात्र कोई भी मान लें आप, एक गिलास मान लें, कोई सा कांच का गिलास हो, या एक पीतल का बर्तन हो, कोई पीतल का गिलास हो, तो उसमें हम कोई भी चीज़ डालेंगे। मान लीजिए कांच का गिलास है, फॉर इंस्टेंस हम मान लें उदाहरण के, कांच का गिलास है और उसमें हमने दूध डाला तो वो दूध का गिलास हो गया। उसमें चाय डाल दी तो चाय का गिलास हो गया। लेकिन फिर जब चाय या दूध हम उस गिलास से निकाल देते हैं तो वापस वो एक गिलास हो जाता है, एम्प्टी गिलास हो जाता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अभिनेता एक पात्र की तरह होना चाहिए, एक बर्तन की तरह होना चाहिए, कि वो किसी भी चरित्र को अपने अंदर ढाले और जब उस चरित्र को कर ले तो वापस फिर वो एम्प्टी हो जाए। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि वो बर्तन जो भी है, चाहे वो कांच का गिलास हो, चाय जब उसमें डाली जाती है तो वो कोई अपना कलर या अपना जो उसका एग्जिस्टेंस है गिलास का, वो उस चाय पर नहीं छोड़ता है। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि गिलास अपना कलर छोड़ देगा या गिलास का कोई टेस्ट होगा तो वो उसमें शामिल हो जाएगा, या गिलास की कोई और चीज़ होगी तो उसमें शामिल हो जाएगा। वो नहीं होता कुछ भी, चाय चाय ही रहती है। तो वैसे ही अभिनेता है, तो उसका ये है कि जो कल या परसों जब हम बात कर रहे थे कि हम अपने जो हमारे अपने पूर्वाग्रह हैं वो उस चरित्र के साथ नहीं जाने चाहिए। वो चरित्र का ही जो पूरा एक हमारे सामने ढांचा है, उसमें उसके जो चरित्र की बातें हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, वो उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो वही की वही रहनी चाहिए। हमारी कोई चारित्रिक विशेषता या वो नहीं चली जाए, नहीं तो फिर हम उस चरित्र के साथ शायद न्याय नहीं कर पाएंगे। एक दर्शन ये भी है, और भी इसमें अब विवाद हो सकता है, दूसरे दर्शन भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है कि भाई मेरा इंटेलेक्ट नहीं होगा तो फिर मैं इसको करूँगा कैसे। पर मूल रूप से ये बात कहीं ना कहीं न्याय संगत भी है। दूसरा, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि मूल रूप से अभिनेता है क्या, तो अभिनेता को एक रिसीवर की तरह होना चाहिए। रिसीवर जैसे हम कैसे समझाएं कि हम ये एक मान लें, एक उदाहरण स्वरूप ले लें कि एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर तो सभी ने देखा होगा, रेडियो देखा होगा, क्योंकि अभी बहुत 80 के दशक तक तो चलता था, रेडियो भी था, ट्रांजिस्टर भी था। तो उस ट्रांजिस्टर के अंदर सब चीज़ें हैं, उसके अपने मशीन है, ये वो है। तो वो जब उसको हम ट्यून करते हैं शॉर्ट वेव पे या मीडियम वेव पे, तो वो स्टेशनों को पकड़कर उसको प्रसारित करता है। उसमें वो अपना कुछ घालमेल नहीं करता है, वो ना कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जब ट्रांजिस्टर कुछ खराब होने लगता है ना, तो वो उसमें फिर वो जो बहुत सारे चैनल्स हैं वो मिक्सअप होने लगते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पता लगा कि बिना का गीतमाला भी चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है, उसमें समाचार भी बीच में आ रहे हैं, फिर कोई एक साउंड भी सुनाई दे रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ट्रांजिस्टर खराब हो रहा है।
तो वो 4-4, 5-5 फ्रिक्वेंसीज को पकड़ रहा है। इसलिए अभिनेता के बारे में ये कहा जा सकता है, या कहते हैं हम, कि उसको एक बहुत रिसीवर होना चाहिए, बहुत प्योर रिसीवर, जो चीज़ों को रिसीव करे और उसको प्रसारित कर दे। लेकिन इस सब को पीछे रिसीव करने के लिए या एक रिसीवर बनने के लिए हमको जो तैयारी करनी पड़ेगी, वो जो कल भी मैं जैसे तैयारी की बात कर रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, आपको आपके आसपास की चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आसपास की चीज़ों को देखेंगे, उनको समझेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे और उसके पीछे आपका जो चिंतन और मनन होगा, तो ही आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन उसमें अपनी चीज़ों को समझ के स्तर पर समझने के बाद फिर वो जैसा चरित्र होता है वैसे चरित्र को हम पोर्ट्रे करते हैं और फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो रिसीवर का भी यही काम है। तो और रिसीवर, अगर आप अच्छे रिसीवर बनते हैं तो आप चीज़ों को रिसीव करना शुरू करते हैं। क्योंकि जितना आप अपने आप को शुद्ध करेंगे, शुद्धता की तरफ ले जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर ज़रा भी आप में गड़बड़ होगी, जैसे वो ट्रांजिस्टर खराब होता है, तो फिर वो रिसीव भी प्रॉपरली नहीं करेगा। और जब रिसीव प्रॉपरली नहीं करेगा, 2 या 3, 4, 5 चैनल को रिसीव करेगा, तो वो उसको जो प्रसारण करेगा, वो प्रसारण भी वही का वही होगा। तो एक रिसीवर की तरह हम कैसे बने, एक तरह से वो अपने आप को खाली करना होता है। क्योंकि जो कुछ हमारी अंदर जो भरा गया है, चाहे वो आसपास के माहौल से आया हो, हमारे घर से आया हो, उस सबको धीरे धीरे, जो हमारे क्लीशे हैं, जो हमारी कुछ रिजिडिटी हैं, कुछ चीज़ें बन गई हैं जिनको हम तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे ना हमारा कोई चिंतन है ना मनन है, तो हम उसको तोड़ भी नहीं पाते। उसको तोड़ेंगे जब जो चिंतन के माध्यम से ही टूटेगा। ऐसे नहीं कि आप कोई एक दूसरा रास्ता हो आप उसे तोड़ लेंगे। चीज़ों को बार बार चिंतन करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ तो ये बात आ गई कि आप रिसीवर, एक अच्छे रिसीवर हो, तब आप ब्रह्मांड में भी जो तमाम चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। अब ये रिसीव होता है कैसे? क्योंकि जब आप बहुत प्योर होने लग जाते हैं तो आपकी क्षमता जो है, जो इंटरनल पावर है, वो बहुत स्ट्रांग होने लग जाती है, वो जागृत होती है। और वो जैसे जागृत होती है तो आप चीज़ों को रिसीव करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर इंडियन फिलॉसफी की हम बात करें, भारतीय दर्शन की बात करें, तो हमारे यहाँ तो गीता भी वही कहती है, ये सारे जो अध्यात्म के धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते, है ना। करने कराने वाला तो कोई और है, आप एक माध्यम है जो आप करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर बार कहा गया कि बहुत बार कई नाटककारों ने इस बात को लिखा है, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, वो उनका एक नाटक है स्कंदगुप्त। उसमें स्कंदगुप्त का ही एक संवाद है। वो कहता है कि अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा ही खुद से बेगार कराती है। कि जैसे ही जब आप अपने आप को नियामक, सब कुछ ये करता धरता, वो कर्ता मानते हैं, वैसे ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो हम पहला तो यही है कि हमारी जो फिलॉसफी, हमारा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन जो है, वो कहता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। एक तो ये भी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भाव है कि वो अहंकार नहीं होना चाहिए आपके अंदर। क्योंकि अहंकार, जो मैं का भाव है, वो हमेशा चीज़ों को उल्टा करता है, उल्टा कराता है। तो मैं के भाव को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ही है। जैसे कबीर के बारे में भी कहते हैं ना कि जो एक नाटक लिखा संत कबीर, उसमें वो कबीर को पकड़ लेते हैं सिकंदर लोधी के और जो सिपाही होते हैं। तो अब वो वहाँ पर कबीर कहता है कि मेरा मैं तो कभी का छूट चुका है। अब जब डरने वाला ही नहीं रहा तो डर किस बात का। तो मैं, उसका ये कहने का मतलब है कि मैं का छूटना, मैं का चले जाना जो वो नहीं है, तो डर का कोई मतलब नहीं है। डरोगे किससे आप? क्योंकि जब अहंकार होता है, मैं होता है, तभी आपको लगता है कि आप कोई चीज़ खो देंगे या आपको कोई चीज़ पानी है।
है ना। तो ये हमको अपनी फिलॉसफी को भी देखना पड़ेगा, अपने दर्शन को भी देखना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से अभिनय को लेकर हम कैसे उसको जानेंगे या कैसे उसकी खोज करेंगे। तो हमको अपने दर्शन को भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अब कला की बात आती है जहाँ तक कि भाई कला, आप बहुत सारी चीज़ें कहते भी ना कि सीख सकते हैं, पर सीखने की एक सीमा है। पर उससे अच्छा हो जाएगा ये निर्भर कभी नहीं होता। सीख तो आप कुछ भी सकते हैं, आप बांसुरी बजाना भी सीख सकते हैं, आप सितार बजाना भी सीख सकते हैं, आप गाना भी सीख सकते हैं, आप नृत्य करना भी सीख सकते हैं। वैसे ही अभिनय भी कुछ हद तक आप सीख सकते हैं, पर वो अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा या अद्भुत होगा, वो इस सीखने पर कतई निर्भर नहीं है ना। कि हमने अब सीख लिया है तो हम इसमें पारंगत हो जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण दूं कि भाई तैरना बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोगों ने सीख लिया, तो अब उसके लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब फिर वो जाके कहा जाएगा कि भैया 100 में से ये एक तैराक है ना। तो प्रैक्टिस किस चीज की, सिर्फ फिजिकल नहीं है वो। दरअसल हमको लगता है कि वो फिजिकल प्रैक्टिस हो रही है, तैरना जो है वो तो है ही है, स्टैमिना है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका मनस भी तैयार होता है, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा ना। आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, या मन आपके बस में नहीं होगा मन, तो भी आप उस कंपटीशन को लूज कर जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेंटल भी है। उसमें जाके, और मेंटल की भी जो स्टेजेस हैं वो बहुत अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप अब वापस हम आए उसी पे कि बांसुरी सीख लिया आपने, सितार सीख लिया, पर सितार में अद्भुत कब बजेगा? सिर्फ सीखने से नहीं, आप हर राग बजाने लग गए, सारा कुछ बजाने लग गए, तो उससे आप बहुत अच्छा बजा पाएंगे या बहुत अद्भुत हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है। वो प्रैक्टिस करते 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 कोई एक क्षण ऐसा आता है, तब शायद आप बहुत अपने अंदर चले जाते हैं। और जब वो अंदर पहुंचते हैं, जब आप अपने इनसाइड चले जाते हैं, तब कहीं ना कहीं जब आपका आत्मा से जुड़ाव होने लग जाता है, तो ही कुछ अद्भुत होना शुरू हो जाता है। जैसे कवि का एक बहुत अच्छा दोहा है ना, कि वो कहता है कि कबीरा हम जब गावते तब जाना गुरु नाही। हम जब गाते थे या बोलते थे तो उस समय गुरु नहीं था, ये आज हमको समझ में आ रहा है। अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाही। आज जब गुरु को हमारे पास आ गया, गुरु मतलब ज्ञान भी है, गुरु का मतलब क्या है, एनलाइटमेंट है, ज्ञान है। वो जब ज्ञान आया तो अब ऐसा लगता है कि कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब जब कहने के लिए कुछ होगा तो ही कहेंगे, नहीं तो पहले जैसे गाते रहते थे, पहले जैसे कुछ भी कहते रहते, तो वो अब कहने की उसका कोई अर्थ नहीं बचा है। और ये अद्भुत कैसे होता है, इसको भी हमको जानना पड़ेगा कि टेक्निकली हमको जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, और खासतौर से भारतीय जो सनातन का जो दर्शन है, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमारे लिए, हमारी दृष्टि से, भारतीय जमीन की दृष्टि से देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। वो कैसे होगा? तो मैंने अभी आपको परसों ही एक जो किताब का नाम बताया था, टिक न्यात हन की एक किताब है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, उसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा इंस्टेंस है, जिससे हम मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब तक वो आपका जो अंतर्मन जागृत नहीं होता है, तब तक कुछ भी अद्भुत नहीं हो सकता। वो इस कहानी में है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो जंगल में बैठे हुए, तभी कुछ लोग वहाँ पर लड़के भागते हुए आते हैं। बुद्ध उनको देखते हैं और कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं रात में हम एक गणिका को लेकर आए थे, जो हमारे गहने कपड़े लत्ते पैसे लेकर भाग गए, उसको ढूंढने जा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने आप को ढूंढना चाहते हो क्या? तो लड़कों को लगता है कि एक नई बात है ये। वो कहते हैं कि हाँ। वो बैठ जाते हैं वहीं पर।
उनमें से एक लड़के के पास बांसुरी है। बुद्ध उससे कहते हैं कि बांसुरी बजाओ। बजाना शुरू करता है, काफी देर बजाता है, फिर अचानक उसको लगता है कि बुद्ध भी बांसुरी बजाना जानते हैं, और वो बांसुरी बुद्ध को दे देता है, कहता आप बजाइए। बुद्ध बांसुरी हाथ में लेते हैं और उनको ये ख्याल आता है कि बचपन में राजमहल में उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा था, क्योंकि राजा के लड़के थे, तो सारी सुविधाएं थी, तो उनको सारी जो ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी, तो बांसुरी बजाना सीखा था। और बांसुरी हाथ में लेते हैं, उनको बाकी चीज़ पता थी, वो बजाना शुरू करते हैं। वो बजा रहे हैं तो जो बांसुरी बज रही है वो अद्भुत बांसुरी बज रही है। और जो उस किताब में जिक्र है कि जंगल के जितने जानवर हैं और पक्षी हैं वो सब आकर वहां पर इकट्ठा हो गए, और वो लड़का भी सुनते 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 बहुत आनंदित हो जाता है, और वो बुद्ध से कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे संगीत सीखूंगा। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मेरा काम नहीं है ये, और मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चला था और मुझे प्राप्त हो गया। मेरा है कि लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो, वो भी एनलाइटेड हो, तो मेरा ये रास्ता नहीं है संगीत का। तो लड़का कहते हैं कि आप जो बांसुरी बजा रहे थे तो वो तो बड़े, मैं बहुत संगीतकारों से मिला हूँ, तो ऐसी बांसुरी मैंने नहीं सुनी। आप कैसे कह रहे हैं कि आप संगीतकार नहीं हैं? आप मुझे सिखाइए, आप बहाना कर रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले देखो, बांसुरी जहाँ तक बज रही है या अद्भुत बज रही है, इसके लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि देखो, बांसुरी बजाना तो मैंने बचपन में सीखा था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि बांसुरी बजाना तो मैंने बचपन में सीखा था, इसका अच्छा बजना इसलिए संभव हुआ कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। मेरा अपनी आत्मा से कि मैं कौन हूं ये मैं जान चुका हूं, आत्म साक्षात्कार मुझे हो चुका है, इस कारण से यह अद्भुत बज रही होगी। और ये कहानी अगर हम देखें तो कहती क्या है, ये बुद्ध इसमें एक बात कहते हैं कि बांसुरी बजाना उन्होंने बचपन में सीखा था, मतलब सीखा तो था, लेकिन अच्छा बजना कब संभव हुआ? जब वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच गए, अपनी आत्मा तक पहुंच गए, अपनी सोल तक पहुंच गए, ब्रह्म तक पहुंच गए। हम दूसरी बात में, दूसरे शब्दों में कहें तो वहां से वो अद्भुत बजना शुरू हुई बांसुरी। तो अभिनय के संबंध में ये बात बहुत सार्थक है कि हम कहें इसको समझने के लिए कि अभिनय की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। आपको आत्मा को जानने का मतलब क्या है? आत्मा को जानने का मतलब है कि आप कौन है, आप क्या है ना। आप अपनी फिलॉसफी को जान रहे हैं, अपने दर्शन को जान रहे हैं, अपने अध्यात्म को जान रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं। जो कल या परसों में जो बात कर रहा था कि हमको अपने को जानना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे चरित्र को करने जाते हैं तो जब हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं तो हम दूसरे चरित्र को कैसे समझ जाएंगे? और अपने को जानने के लिए जिस स्तर पर बुद्ध जो बात कह रहे हैं कि उनका आत्मा से साक्षात्कार हुआ है, जब तक हम उस हाइट पर नहीं पहुंचते तब तक कला के जो कहना चाहिए कि जो संपूर्णता की हम बात करें कि हम कुछ कर रहे हैं जीवन में, या अच्छा अभिनय कर रहे हैं या अच्छा चरित्र कर रहे हैं, तब तक शायद वो संभव नहीं होगा। इसको हम बहुत एक और अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि एक कहानी और मुझे याद आती है कि जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में थे और संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे। तो एक बार ऐसी चर्चा में
अकबर ने पूछा कि भाई तानसेन, तुम्हारी बराबरी का कोई और आदमी है क्या दूसरा गाने वाला? तो तानसेन ने कहा कि हाँ साहब है, मेरे गुरु हैं। तो बोले उनका फिर गाना सुने अगर ऐसा है तो तानसेन ने कहा कि साहब उनका गाना बड़ा मुश्किल है सुनना, क्योंकि अब वो वैसे कहीं दरबार में या कहीं दूसरे किसी कार्यक्रम में गाते नहीं हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जहां वो गाते हैं वहां चले चलेंगे। तो ये अकबर और तानसेन जाते हैं। स्वामी हरिदास जी जो तानसेन के गुरु थे, वो मंदिरों में रहा करते थे उन लोग। वहां पहुंचते हैं और फिर वो अकबर से कहते हैं कि आप छिप जाइए, वो आपके सामने तो ऐसे गाएंगे नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है भाई। तो तानसेन जाते हैं और उनके सामने प्रणाम करते हैं, कहते हैं, वो पूछते हैं बहुत दिनों बाद आए, जो भी है जैसा, और वो बोलते हैं भाई सुनाओ कुछ तानसेन, तुमने कुछ नया किया। तो वो गाना शुरू करते हैं और कुछ गलत गाते हैं। गलत इसलिए गाते हैं कि वो गुरुदेव उनको करेक्ट करेंगे, तो गलत गाते हैं और वो गुरुदेव फिर उसको करेक्ट करते हैं और गुरुदेव गाना शुरू करते हैं। तो उसको बताते हैं ऐसा ऐसा। तो वो अकबर छुप के सुन रहा होता है। और जब वो सब खत्म हो जाता है, मेल मिलाकर बाहर निकलते हैं, तो अकबर बोलता है कि भाई तुम सच कह रहे थे, सच में तुम्हारे गुरु तुमसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं। इसका कारण क्या है भाई? तुम्हारे गुरु, तुमने उनसे सीखा है, क्या कारण हुआ? तो तानसेन, ये सभी जानते हैं कहानी, तानसेन जवाब देता है कि इसको डिकोड हम अपनी तरह से कर रहे हैं, कहानी तो सभी को बताए। तो तानसेन कहता है कि साहब मैं आपके दरबार के लिए गाता हूँ और वो उसके दरबार के लिए गाते हैं। तो ये जो फर्क है बेसिक, क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये जो फर्क है जो तानसेन ने अकबर को बताया कि मैं आपके दरबार के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु जो हैं उनके दरबार के लिए गाते हैं, प्रभु के दरबार के लिए गाते हैं। अब प्रभु का दरबार क्या है, अगर हम उसको अब डिकोड और करने जाएंगे कि प्रभु का दरबार है क्या, तो वो सत्य है ना एक तरह का। भाई हमारे यहाँ तो जो दर्शन में कहा गया है कि भाई आप प्रभु से अलग नहीं हो, तो आप खुद के लिए गा रहे हो। खुद के लिए जब गा रहे हो, स्वांतः सुखाय की जो हमारे यहाँ बात है, या आप अपने लिए गा रहे हो, ये ब्रह्म, क्योंकि आप ही, हम कहते हैं हमारे यहाँ ईश्वर कहीं अलग से नहीं, आप ही ईश्वर का रूप है, आप ही ईश्वर हैं, ये कहा जाता है ना। कि जैसे सुंदरकांड में जो राम जी की चौपाई आती है कि भाई मेरे पास वही आ सकता है जिसमें छल कपट छिद्र ना हो, मेरे पास आ सकता है या मुझे पा सकता है। तो कहते हैं कि जिसमें निश्चल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसमें ये नहीं है वो मेरे पास आ सकता है या मुझे पा सकता है। तो राम को पा सकता है तो फिर राम को पा लिया तो फिर राम ही हो गया, फिर ब्रह्म हो गया। राम वही है, ब्रह्म है हमारे। तो जब आप अपने लिए, अपने सत्य के लिए गाना शुरू करते हैं, तब वो अद्भुत होना शुरू हो जाता है। तो इससे दो चीज़ फर्क आता है कि आपको ये समझ में आता है कि कोई भी कला जो है वो बहुत ही फिजिकल लेवल पर नहीं है। जब तक इन दृष्टांतों को हम नहीं समझेंगे, वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, तब तक किसी भी कला का कोई अर्थ नहीं होगा। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है संसार में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम कर भी रहे हैं, अभिनय भी कर रहे हैं, पर इस हाइट तक हमको जाना पड़ेगा। इसलिए जो ये आपको मैंने दो आख्यान बताया, एक बुद्ध वाला और एक तानसेन वाला, जो फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। वो दरबार के लिए गा रहे हैं तो उसमें फर्क आएगा, वो प्रभु के लिए गा रहे हैं तो उसमें फर्क आएगा। हमारा जो पूरा भक्ति काल है, देखो, चाहे हम कबीर की बात करें, चाहे तुलसी की बात करें, चाहे मीरा की बात करें, चाहे जयसी की बात करें, चाहे रैदास की बात करें, इनको आज आप अपने साहित्य में सबसे ऊंचे शिखर पर रखते हैं ना। ये कहा जाता है कि जो उन्होंने लिखा है उसके आगे हम या तो जा ही नहीं पा रहे हैं। कबीर ने जो लिख दिया है, लिखा नहीं, उन्होंने तो बोला था, पर हम उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, वो किसके लिए किया है उन्होंने? वो हम कहें कि अपने लिए किया या प्रभु के लिए किया, प्रभु के लिए किया, वही बात है, या अपने लिए किया, सत्य के लिए किया, इसको ये भी कह सकते हैं। तो उसको क्या आप कला नहीं मानोगे? वो भी तो कला है। उन्होंने साहित्य की रचना की, जिसको हम आज बड़ा साहित्य कहते हैं।
चाहे वो मीरा का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे तुलसी का हो। तुलसी का जो रामचरितमानस है पूरे भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध है ही है, उसके बाद पूरे संसार में प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। तो उसमें है कौन सा आख्यान? प्रभु का ही तो वर्णन है ना, उनके चरित्र का वर्णन है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अभिनय के लिए हमको टेक्निकली तो हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, पर सिर्फ वो टेक्निकल ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमको पढ़ना लिखना बहुत पड़ेगा, हमको चीज़ों को जानना पड़ेगा, हमको उसकी बारीकियों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए, एक अभिनेता के लिए कुछ भी निषिद्ध नहीं है। और मूलतः जैसे हम कहते हैं ना कि भाई, एक और उदाहरण देता हूं कि आप जब तक कहते हैं ना कि जो अभिनेता या कलाकार बनता है वो कहीं ना कहीं उसका जो भाव शरीर है वो जागृत होता है, तो ही वो अभिनेता बनेगा, तो ही वो पेंटर बनेगा या साहित्यकार बनेगा, है ना। वो भाव शरीर कहीं ना कहीं, भाव जहाँ पर हम जिसको कहते हैं ना कि आपको एक भाव आने लगता है आपको, इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सारा कुछ अभिनय में जो डिपेंड करता है वो भाव पर करता है ना, रसों पर करता है। ये भाव आएगा, वो भाव आएगा, तो ये अल्टीमेटली वो शरीर उसको आप काम करना वो आपका शुरू कर देता है, वो शरीर काम करने लग जाता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण दे कि कई सारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सिर्फ मन शरीर ही जागृत है, भाव शरीर जागृत नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक का मन भी जागृत है, थोड़ा सा भाव जागृत है, लेकिन मन ज़्यादा जागृत है, मन शरीर, तो वो भाव शरीर को भी मन शरीर की तरफ खींच ले जाता है। तो अब मन शरीर जब हम पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं पहले फिजिकल बॉडी, फिर मन शरीर जागृत होता है बच्चे का, इसलिए वो जिद करना शुरू करता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये दिला दो, ये लूँगा। किसी को भी देखता है, जिज्ञासा भी होती है उसमें, जिज्ञासा के बाद फिर मन शरीर आने लगता है, उसका धीरे धीरे विकास करता है। उसके बाद जो शरीर की बात आती है वो भाव शरीर की बात आती है, फिर आत्म शरीर की बात आती है। तो भाव शरीर से आप कल्पना में या इसमें इमेजिनेशन में सब इसमें जाना शुरू करते हैं, और भाव शरीर के बाद यदि आत्म शरीर जागृत हो जाता है वो एक्सट्रीम है, जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, जिसमें हम जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स की जो बात करते हैं, कोई भी है, हम चाहे तानसेन की बात भी करें, तो तानसेन का भी कहीं ना कहीं जागा हुआ, तभी तो वो इस हाइट तक पहुँचे ना। जो स्वामी हरिदास जी हैं, या लिखने में जो राइटिंग में जो थे, उनका भी तब वो इतना महान ग्रंथ लिख पाए, तो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो फिर अभिनय इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ टेक्निकल नहीं, टेक्निकल से भी और ऊपर है, उसके और ऊपर है। तो हमको इस पर भी काम करना पड़ेगा कि हम अपने अंदर कैसे पहुँचे। जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो वो अभिनेता के अनुशासन की बातें करता है। कभी आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे अनुशासन हैं। कुछ की जैसे मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि अभिनेता को बड़ा साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। अब जैसे चटाई पर सोना चाहिए, फिर अच्छे ग्रंथ जो हैं, जो अच्छे ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसमें अध्यात्म भी है, वो सब उसको स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जीवन बड़ा सरल होना चाहिए, और खान पान भी जो उसका है वो भी उसको देखभाल के खाना चाहिए कि क्या खाना, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि खाने पीने से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। फर्क तो हर चीज़ से पड़ता है, ये तो आप भी मानेंगे। यदि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाए तो आपको ठंड से आपके शरीर पे असर नहीं पड़ेगा। शरीर पहले तो सबसे पहले शरीर पे असर पड़ेगा, फिर आपके मन पे भी असर पड़ने लग जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए खान पान का भी असर पड़ता है। तो वो कहता है कि बड़ा सादा जीवन होना चाहिए, और आपको सब सीखना चाहिए। संगीत भी सीखें आप, नृत्य भी सीखें आप, गाना भी सीखें आप, पढ़ें लिखें आप, और उसके बाद बहुत सादा जीवन बिताएं, जिससे कोई क्लीशे या कोई रिजिडिटी या कोई कॉम्प्लेक्स आपके अंदर डेवलप ना हो। जो नाट्यशास्त्र में एक अभिनेता के अनुशासन की बात की है, उसमें ये सब बातें आती हैं। अच्छा, अब इसको छोड़ दें। अब जैसे हम
इससे क्या होगा, ये एक तो ये होगा कि जीवन सादा तो होगा ही, लेकिन उसका अंतःकरण भी शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने का बहुत जरूरी, हमारे यहाँ बहुत शास्त्रों में ये बात कही गई है कि वेदों का ज्ञान भी उसी को दिया जाए जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। नहीं तो वेदों के भी ज्ञान के भी गलत अर्थ, उल्टे अर्थ लगा सकता है। जिसको इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, इस बात को लोग कह नहीं पा रहे हैं आज के समय में, पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें ये कोई बात नहीं है कि कोई जाति की बात है या कोई जात पात का कोई लेना देना है कुछ है, वो अंतःकरण की शुद्धि की बात है। क्योंकि ज्ञान कोई भी हो, जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा वो प्रवेश नहीं कर सकता है, और उसके सही डायमेंशन या उसके सही अर्थ आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अब जैसे एक इसी में वेदों से रिलेटेड एक कहानी आती है कि एक कोई संत महाराज आते हैं राजा के दरबार में और उसको वेदों के बारे में बताते हैं कि किसी में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है, सब ब्रह्म है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। तो वो बता के चले जाते हैं। तो उसके बाद राजा बताते हैं उनको समझ में आ गया किसी में कोई भेद नहीं है, सब ब्रह्म है। तो बोले अब रिश्तों में भी कोई भेद नहीं होगा। तो बोले पत्नी में भी कोई भेद नहीं है, लड़की में भी कोई भेद नहीं है, किसी में भी कोई भेद नहीं है। तो रानी घबरा जाती है, वापस उस संत को बुलाती है कि भैया आपने क्या कर दिया, कौन सा ज्ञान दे दिया आपने, वो तो किसी में भेद ही नहीं मान रहे। तो फिर वापस वो संत आते हैं और वहाँ पर दरबार लगता है, राजा आते हैं। तो संत एक दो किसी को कह देते हैं कि भाई जाके राजा के सिंहासन पर बैठ जाओ तुम। तो एक व्यक्ति जाके बैठ जाता है सिंहासन पर, और राजा वहाँ से आते देखते हैं वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अब बबूला हो जाते हैं, बोले ये क्या मेरी कुर्सी कैसे बैठा है। तो बोले तुम ही तो कहते थे कोई भेद नहीं है, तो वो बैठ गया। तो फिर वो संत उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भेद खत्म, आपको ये भेद तो रखना ही पड़ेगा। ब्रह्म सब एक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी करने, अनाचार करने लग जाओगे। इसलिए तब वो निश्चित हुआ कि जब तक व्यक्ति का किसी का अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए तब तक उसको वेदों का ज्ञान ना दिया जाए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी ये है कि अभिनय में भी हमको ये देखना पड़ेगा कि कर तो सब रहे, पर हम अंतःकरण की शुद्धि पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। इस पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि अब जो ट्रेनिंग है 2 साल की या 3 साल की, उसकी भी अपनी एक सीमा है, उसमें संभव भी नहीं है कि इतना सब कुछ कर दिया जाए। लेकिन थोड़ा भी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपके जो क्लीशे हैं, आपकी जो धारणाएं बनी हुई है, क्योंकि जब भी किसी ड्रामा में सीखने कोई भी बच्चा जाता है तो अब कहीं ग्रेजुएशन करके जा रहा है, कहीं हायर सेकेंडरी करके जा रहा है, तो ग्रेजुएशन तक या हायर सेकेंडरी तक उसने मान लीजिए किसी शौकिया रंगमंच के साथ काम भी किया है, मान लिया मैंने, लेकिन उसका जो पूरी एक बनक जो तैयार हुई है वो उसके आसपास के समाज, उसके परिवार और उनसे तैयार हुई है, जो कोई बहुत ही प्रॉपर नहीं है। इसलिए उसमें कई क्लीशे भी हैं, उसकी कई रिजिडिटी हैं तैयार हुई हैं, कई बहुत गलत धारणाएं बनी हुई हैं। तो उन सब को जब आप अभिनेता बनाने जा रहे हैं, एक अभिनेता पर काम करने जा रहे हैं, तो उनको तोड़ना पड़ेगा। वो काम ज़्यादातर नहीं हो पाता है, सिर्फ बेसिक हम टेक्निकली चीज़ों को करते हैं। इसलिए मुझे लगा था कि इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमको जो कल या परसों में जो बात की है कि हमको सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, अपने बहुत अंतर तक काम करना पड़ेगा। पहले तो हमको खुद को, अपने को समझना पड़ेगा। हमारी जो आदतें हैं या हमारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं कि नहीं, उनका चिंतन हमको करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जब अपने गुस्से को हम ही नहीं देख पा रहे हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि गुस्सा कैसे आएगा। तो उसके लिए हमको साक्षी बनना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अपने ही गुस्से को आप देख सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको साक्षी भाव रखना पड़ेगा, तब देख पाएंगे आप।
तभी तो आप समझ पाएंगे ना, कि आप दूसरे के गुस्से को देखकर समझ जाएंगे। दूसरे के गुस्से को अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, उसके चेहरे मोहरे को आप समझ जाएंगे, पर उसकी इंटेंसिटी को कैसे समझेंगे आप? इंटेंसिटी समझते हैं ना, क्या होता है? एक 50 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का, वो इंटेंसिटी होगी इसकी। उसको उस तीव्रता को कैसे समझेंगे गुस्से की? वो जब तक आप अपने गुस्से को खुद नहीं देखेंगे, अपने इमोशन को खुद देखना नहीं शुरू करेंगे। तो हम खुद जब देखना शुरू करते हैं तब हम चैतन्य अवस्था में होंगे, चीजों को जब हम देखते हैं। लेकिन हमको देखना पड़ेगा। हम उसमें अगर इंडल्ज हो जाएंगे, हम गुस्से में मान लीजिए इंडल्ज हो गए, हमको गुस्सा आ गया, वो जीवन में भी आता है ना आपको गुस्सा, तो जीवन में गुस्सा अगर आपको आ गया है और गुस्से ने आपको पकड़ लिया, तो आप क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, किसी का सिर भी फोड़ देंगे आप, मार भी देंगे किसी को, गाली भी बक देंगे आप किसी को। तो आप इंडल्ज हैं उस समय, उस गुस्से में। वो गुस्सा आपको ऑपरेट कर रहा है, तो आप कौन है? आपको ये चिंतन करना पड़ेगा। गुस्सा तो आप नहीं है ना, क्योंकि तो आता जाता रहता है। जो आता जाता रहता है वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप हमेशा रहते हैं। तो आप गुस्से को देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो आप उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक्टर का सबसे पहला यही काम है, वो जितने भी भाव हैं वो उसको खुद का साक्षी बनना पड़ेगा, कोई सा भी भाव हो। तो इस पे हम धीरे धीरे कुछ काम करेंगे, कुछ बीच में एक्सरसाइज भी करेंगे और इस पर बातचीत भी करते रहेंगे। और जो हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय सनातन दर्शन के हिसाब से ही हम कुछ एक्सरसाइज को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, कि जिससे हमें बहुत चीज़ें समझ में आए। जैसे हमारे कहते हैं ना कि भाई एक मॉडर्न थिएटर में बात की जाती है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो, है ना, इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे वो आपको। तो मेरा कहना है कि हमको अपने संदर्भों में, जैसे अगर इन्वॉल्वमेंट की या कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है तो हम कैसे समझें। तो आज एक छोटा सा कबीर का दोहा बता के और ये बता के फिर अपन यहाँ ख़त्म करेंगे कि कबीर का एक छोटा सा दोहा है, कॉन्सेंट्रेशन या इन्वॉल्वमेंट की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, वो हम समझ सकते हैं अपने भक्ति काल के जो कवि हैं उनसे ही हम समझ सकते हैं। वो कहता है कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए। मतलब ऐसा ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। ऐसा ढूंढा उसने, कुछ ढूंढ रहा है, मान ले कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन वो ढूंढने में ऐसा ढूंढ रहा है कि ढूंढते ढूंढते यही भूल गया कि क्या ढूंढ रहा है और कौन है वो भी भूल गया। हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। अब इससे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन की अगर इसको हम चिंतन मिले और इस पर कोई एक्सरसाइज तैयार करें, इससे बड़ी एक्सरसाइज क्या हो सकती है? या ये विचार भी अगर आप देखो कि कैसे ढूंढोगे आप, ऐसा ढूंढो कि ढूंढते ढूंढते तुम भी खो जाओ। इसको ढूंढना कहेंगे हम। इसलिए सूफियों के यहाँ जो एक परंपरा है ना, कि आपने जो सूफी जो डांस करते हैं सारे, वो नाचते 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 पहले तो शुरू करते हैं, फिर नाचे ही भूल जाते हैं और फिर ये भी भूल जाते हैं कि कौन नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है, किस स्पेस में नाच रहा है, सब भूल जाते हैं। वो एकाकार हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि ढूंढ हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए, और बूंद समानी समुद्र में शोकित हेरी जाए। जो बूंद था, जो अलग था, क्योंकि जब तक आप अलग रहेंगे तब तक आप कुछ ढूंढ भी नहीं पाएंगे, उसी में समा के ही संपूर्ण आपका पा सकते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण बता देता हूँ मैं आपकी, संपूर्णता को कैसे प्राप्त करते हैं। ये प्रतिद्वंद अवतार की एक कविता है, इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो ये कि 3 तितलियां थी और उनमें से तीनों ने दूर, बहुत दूर एक प्रकाश को देखा। तो एक तितली उड़ी और प्रकाश के पास गई, तो वापस आकर उसने 2 तितलियों को बताया कि बड़ा प्रकाश है, बहुत बड़ा। दूसरी तितली उड़ी, वो प्रकाश के और पास गई और पास गई, और फिर वापस आकर उसने दोनों तितलियों को बताया कि प्रकाश तो है ही, उसमें ताप भी है। तीसरी तितली उड़ी,
वो प्रकाश के पास गई, जाती गई, वो प्रकाश के अंदर चली गई, प्रकाश में समा गई, वो प्रकाश हो गई। वो वापस लौटकर नहीं आई, क्योंकि वापस लौटकर आकर बताने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने प्रकाश को संपूर्ण पा लिया। ठीक है, थैंक यू।